ये क्वेश्चन मार्क है हमारी प्लानिंग पे, हमारे सिस्टम पे, हमारी हर एक चीज़ पे एक उन्होंने सवालिया निशान कर दिया है कि 550 करके भी आप सेफ़ नहीं हैं। और जब की क्रिकेट शुरू हुई है दुनिया क्रिकेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 550 करके कोई हारा हो। अब्दुल्ला शफीक पे हंसी आ रही है कि जिसने पिछले मैच में 100 किया हुआ है, मैच का पहला ओवर वॉक्स ने सिर्फ लूजनर किया, स्ट्रेट पिच अप किया, उसकी टांग ही बाहर नहीं निकली, यानी कि टांगों में जान ही नहीं। शान मसूद पहले मैच में पहली इनिंग में 150 किया हुआ है और सेकंड इनिंग में मैच साहब वो ऐसे खेल रहा है कि जैसे वो पहले दिन खेलने आया, फंसा फंसा टांगे जोड़ के। बाबर के बारे में कहने के बाबर चिट्टे बैटिंग ट्रैक पे जहाँ पे पाकिस्तान ने खेल लिया, इंग्लैंड ने खेल लिया, 350 ओवर्स हो गए, वहाँ पे तुम्हें ठुमका लग रहा है। पहली बॉल पे तुमने झोंका मारा मेरे भाई, सेकंड बॉल पे तुम ऐसे खेले जैसे तुम अभी आए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के साथ एक बार फिर जो है स्पोर्ट्स की ताज़ा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ भट्ट साहब, बड़े ही सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़िया निगार हैं। आज उन्हीं की तरफ चलते हैं। बड़ा दिल अफसरदा सा है, बड़ी हमने जो है उम्मीदें थी और बड़ा एक गेम कह लें, मुल्तान टेस्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन सारी वही कि दम तोड़ गई वो खुशियाँ, वो उम्मीदें जो इनसे वाबस्ता थी। और काशिफ भट्ट साहब से जानते हैं कि आज के मैच को किस तरह देख रहे हैं वो, कि हमने ही यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था, लेकिन मज़ीद जो है काशिफ भट्ट साहब भी जाएंगे क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हम भी जो है इतना अच्छा खेलेंगे या कोई कभी देखेंगे कि ये जीते हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। मुल्तान टेस्ट और बड़ी अच्छी कंडीशंस थी, अगर स्टार्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा था। फिर ऐसी क्या कोई छड़ी घूमी या कौन सा ऐसा जादू चल गया कि हम फिर ढेर हो गए घर के अंदर, हर चीज़ जो जबकि अपने फेवर में थी। थैंक यू मैट साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि कितना गुड लक थी पाकिस्तान टीम पे कि शान ने, कप्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फ़ैसला किया और बड़ा दिलेर फैसला था क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा बॉल सीम हो रहा था। इतने ऐसे पिच पे जो बैटिंग पैराडाइज हो, मुल्तान में गर्मी, सर्दियों में भी गर्मी पड़ती है, वहाँ पे आपने 550 का फटा लगाया हो, हमारी ज़ुबान में फटा ही कहेंगे ना। और दूसरी टीम वैसे ही साइकोलॉजिकली गिर जाती है कि यार इतने रन्स, यानी कि 550 करने के लिए आपको 3-4 दिन दरकार होते हैं। पाकिस्तान ने 2.25 दिन में 550 रन्स कर दिए, 150 ओवर्स खेल लिए और उसके बाद आप अपने ऊपर 825 करवा लें। ये क्वेश्चन मार्क है हमारी प्लानिंग पे, हमारे सिस्टम पे, हमारी हर एक चीज़ पे एक उन्होंने सवालिया निशान कर दिया है कि 550 करके भी आप सेफ़ नहीं हैं। और जब की क्रिकेट शुरू हुई है दुनिया क्रिकेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 550 करके कोई हारा हो। और इस प्लेटफॉर्म पे मेरे सब इस प्लेटफॉर्म पे हमने प्रेडिक्ट किया था कि 3.5-3.5 दिन में ये मैच ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की टीम 250 से 300 की है, लेकिन ये भी बताता चलूँ कि क्रिकेट अब टैलेंट की नहीं है, क्रिकेट है गुड डे की, बैड डे की। गुड डे था अब्दुल्ला का, गुड डे था शान का, वो 100 कर गया, वो 150 कर गया, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम में वही प्लेयर हैं जो डिपेंड करते हैं जब पिच अच्छी हो या दिन अच्छा हो, खुद कुछ नहीं करना। हाईली स्किल पर्सन है, ये सिर्फ क्रिकेटर्स हैं, इनमें हाईली स्किल बंदा है वो है सलमान अली आगा। वो बैट्समैन भी है, वो बॉलर भी है, वो फील्डर भी है, उसके अंदर कप्तानी के भी जरासीम इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि उसके साथ मैं खुद भी बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ और उसको मैं अंदर डीपली जानता हूँ। काफ़ी अच्छा बच्चा और जेंटल आदमी है और वो का फोकस सिर्फ क्रिकेट होता है। ये कह सकते हैं कि प्रॉपर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जैसे वसीम अकरम होते थे, सईद अनवर होते थे, आप आराम से रिलैक्स बैठते, पता कि यार इसने इतने रन्स करने हैं। वसीम अकरम आएगा, पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग कर देगा, तहलका तहस नहस कर देगा बैटिंग लाइनअप को। लेकिन अब सिर्फ क्रिकेटर नज़र आ रहे हैं, महारत वाले प्लेयर नज़र नहीं आ रहे। वही हुआ कि 550 में 825 करवाया और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेटर्स की फ़िटनेस एक्सपोज हो गई कि वो कितने पानी में है, कि सिर्फ 100 ओवर्स आपको लगातार फील्डिंग करनी पड़ गई है। फिर अगला दिन आ गया तो आपका अगला फ्रंट फुट, अब्दुल्ला शफीक पे हंसी आ रही है कि जिसने पिछले मैच में 100 किया हुआ है, मैच का पहला ओवर वॉक्स ने सिर्फ लूजनर किया, स्ट्रेट पिच अप किया, उसकी टांग ही बाहर नहीं निकली, यानी कि टांगों में जान ही नहीं। और तुम मिलियंस ले रहे हो और तुम्हें शर्म भी नहीं समझी कि तुमने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी माजरत के साथ, तो इस पे तो काम कर लो कि तुम क्रिकेट खेलो, जज्बात से ना खेलो। कि तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि तुम ख़त्म हो गए, तुमसे रन नहीं हो रहे, तुम आइडियल कंडीशन के प्लेयर हो, तुमने करके दिखाया, मान लिया, लेकिन जब वक्त था तुम फिर एक्सपोज हो गए, तुम्हारी फिटनेस एक्सपोज हो गई है, बैट में इतना गैप, और जब तुम फ्रंट फुट पे आने से पहले मिलस्टम ऑस्टम नज़र आ रहा है, इससे बड़ी क्या बुरी बात हो सकती है। उसके बाद साई मजूब जो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, खुले अल्फाज में, माजरत नहीं कहूँगा, खुले अल्फाज में, कि वो T20 वनडे का बेस्ट प्लेयर है, वाइट बॉल का दूसरा सईद अनवर नज़र आ रहा था हमें, उसको ज़ाया कर रहे हैं टेस्ट मैच खिला के। टेस्ट मैच की उसकी टेक्निक ही नहीं है। शान मसूद पहले मैच में पहली इनिंग में 150 किया हुआ है और सेकंड इनिंग में मैच साहब वो ऐसे खेल रहा है कि जैसे वो पहले दिन खेलने आया,
फंसा फंसा टांगे जोड़ के कुकड़ी बन के खेल, गिल्ला कुकर जिन्हें कि ऐसे हो गए जैसे उसको कि चलना नहीं आ रहा। पाकिस्तान कप्तान है आप, और सेकंड इनिंग में आपने ऐसे खेला कि नज़र ही नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी कप्तान क्रीज पर जो 150 का प्लेयर है जिसने पिछली इनिंग में किया। उसके बाद बात करेंगे जिसको रन मशीन कहा जाता है, बाबर आजम। बाबर आजम, आई मीन इट्स टाइम नाउ बाबर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बड़ी मुझे ऐसे कहते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है कि बाबर के बारे में कहने के बाबर चिट्टे बैटिंग ट्रैक पे जहाँ पे पाकिस्तान ने खेल लिया, इंग्लैंड ने खेल लिया, 350 ओवर्स हो गए, वहाँ पे तुम्हें ठुमका लग रहा है। पहली बॉल पे तुमने चौका मारा मेरे भाई, सेकंड बॉल पे तुम ऐसे खेले जैसे तुम अभी आए हो। ठुमका मतलब वहाँ पे लगता है जहाँ पे डरबन में मैच हो रहा हो, पर्थ में मैच हो रहा हो, जहाँ आप खेल रहे हो जी टॉप ग्रासी ट्रैक पे, ठुमका लगवा लिया और कॉट बिहाइंड हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेंटली वीकनेस नज़र आ रही है, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है आप। जी मेयर साहब। बट सब हम अगर बात करें कारकर्दगी की, अभी आपने बड़ा ही क्लियरली बता दिया कि अफसोस के साथ कि उन्होंने तो 550 का जो है वो प्रेशर नहीं लिया, लेकिन ये प्रेशर में आ गए, या एक खौफ कह लें, क्योंकि चेज़ में या हम देखें कि पाकिस्तान पहले ही बड़ा नाकाम था। और बाबर जो हैं, अगर बात करें उनकी कारकर्दगी पर, तो पहले तो कप्तानी का प्रेशर था जी, कप्तानी भी साथ है ये मामला हैं, लेकिन अब तो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होने के बाद उनकी कारकर्दगी ऐसी, और वो भी एक सवालिया निशान जो है इनके ऊपर आ चुका है। लेकिन अब हार चुके हैं। अब मेरा ख्याल कि पीसीबी को भी और इसके तमाम जो है देखना चाहिए, ये सारा मलबा जो है अब किन के ऊपर गिरेगा, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। क्या हमारी बॉलिंग लाइन ख़राब थी, हमारी बैटिंग ख़राब थी, हमारी सिलेक्शन ख़राब थी? क्या आप जा रहे हैं अपने होम ग्राउंड के अंदर मुल्तान, जिसमें आपको मुकम्मल चीज़ों का तमाम एडवांटेज जो है वो आपको है, और आपके लिए सारा माहौल जो है वो साजगार है, लेकिन फिर भी इतना बुरा हारना, इसकी ज़िम्मेदार कौन है? मैं सब जैसे मैंने बैटिंग को समराइज़ किया, बॉलिंग को अगर मैं समराइज़ करूं तो ऐसे लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी बॉलर जिन्हें हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, नसीम शाह, आमिर जमाल को निकाल के सारे बॉलर जो है ना, इनको ऐसे था कि इस आखिरी मैच करके इनको घर भेज देना चाहिए कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी ऑनर होती है। आपने पाकिस्तान का तारा पहना हुआ है और आप सीनियर बॉलर हैं शाहीन शाह, और आपकी फ़िटनेस पे बाबर आजम और शाहीन दोनों पे क्वेश्चन मार्क है, सवाली निशान आ चुका है। या रेड बॉल खेलें या वाइट बॉल खेलें, या बता दें कि आप फिट नहीं है शाहीन शाह। और आपको ये भी बता दूं, आपने कहा ज़िम्मेदार कौन होगा, इसकी ज़िम्मेदारी फिर प्लेयर पे ही पड़नी है, क्योंकि उन्होंने बंदा चाहिए कितने पानी है, एक बंदा ढूंढते हैं यार, उनकी दी बारी है, सिलेक्टर तो हो गया, कोच हो गया, अब बारी है प्लेयर की। और आपको शायद आज या कल पता लग जाए, नुमान अली जिनको पिक किया गया था डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे, 38-39 ईयर्स ओल्ड के वेटरन, उनको घर भिजवा दिया गया। जाहिद महमूद जिनको क्रिटिसाइज़ किया था हम आप सब लोगों ने कि भाई लेग स्पिनर लेके जा रहे, उसको भी घर भिजवा दिया जाएगा। कंफर्म मैं कह रहा हूँ, नुमान अली को और जाहिद महमूद दोनों को घर भिजवा दिया जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि इनको दोबारा, इनका फिटनेस टेस्ट पास था, दोबारा फिर फिटनेस टेस्ट लिया गया है। मुझे किसी ने ख़ास सोर्स से मुझे पता लगा है कि मैच के दौरान ही लिया गया, और गोरे ने कहा जी कि ये फिट नहीं है। तो मामा पहले कितने से टेस्ट मैच हार गए, हूँ तो बंदा चाहिए ना। टिपिकल गोरा भी आके पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बन जाता है ना, उसको अजहर महमूद ने कह दिया होगा, अरे तेन क्वाइट आई लेट यू नो, मैं तेन दस देंगा कि पानी है। यानी कि अजहर महमूद ने भी अपनी नौकरी पक्की करनी है ना, स्कूल अल्फाज में कहना चाहिए शर्म की चीज़ की। उसने कहा होगा तेनू मैं दसांगा की करना गिलस्पी, तेनू मैं बचा लवांगा। यानी कि अपने रंग में रखने जा रहे हैं 100%। देखें ना, मुझे बताएं मैट साहब, यहाँ पे मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर लेके आप आए हैं जिसने पिच तैयार करनी है, लाखों रुपया ले रहा है। ऐसी पिच तो आप एक लोकल हमारा माली तैयार कर देगा, यार सड़क बना दे, फट्टा बना दे, ना घास ना स्पिन ना सीम ना स्विंग, कुछ भी नहीं हो रहा, लो रहने लग गया। तो आप गोरे को बुला के अपना रंग लगा दिया। ये तुम्हारे पास पूरे पाकिस्तान में 18 इंटरनेशनल है, तो 18 को वो मिला के भी ऐसी पिच बना देंगे। आपने लाखों करोड़ों रुपये लगाया हुआ गोरे कोच के लिए, तो अपना क्यूरेटर क्यों नहीं। माजरत के साथ भट्ट साहब, अगर हम देखें ना, हमारी जो गली की क्रिकेट है, या हमारे जो मोहल्ले के सोसाइटीज़ के अंदर एक छोटे छोटे क्रिकेट क्लब कह लें, वो भी इससे अच्छी पिचेस जो हैं उनकी तैयार हैं, अगर कभी उनको देखा जाए। अच्छा बट साहब, ये तो हो गया, बड़ा दावे भी किए जा रहे थे चेयरमैन पीसीबी की जानिब से कि क्लीन स्वीप कर दिया जाए, ये एक दफ़ा से झाड़ू फेरा जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ ऐसा होगा। अभी तक सिर्फ बयानत की हद तक है, और एंड पे वही बली का बकरा एक प्लेयर जो है उनको बना दिया जाएगा, मैनेजमेंट भी सेफ, और उसके बाद फिर प्लेयर जो हैं जो चाहते हैं वो खेलेंगे, वो चाहे फिर जब तक मर्ज़ी खेलें। अच्छा काश साहब, एक बड़ी बात सुनने में आ रही है कि कोई किसी टीम के साथ खेलने जा रहे हैं, और कोई चीज़ें इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि ज़रा आप ही अपनी ज़ुबानी बताइएगा कि ऐसी कौन सी खुफिया चीज़ जो आप जो सीगा राज में थी आप निकाल के लेके आए हैं।
नहीं, इसमें कोई ये तो बड़ी अब तो पूरी दुनिया को पता लग गया कि जब पाकिस्तान डिक्लाइन में जा रहा हो, अब रैंकिंग में 8वें नंबर पे आ गए हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में 8 टीमें हैं, तो हम 8वें नंबर पे आ चुके हैं। पहले बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हुई है, अब इंग्लैंड से ऐसे हारे हैं कि जैसे उन्होंने स्वाब की तरह हमें मारा कि जिन्होंने मारो स्वाब होएगा वो वाला हिसाब किया इंग्लैंड ने। तो 8वें नंबर पे आ चुके हैं। तो अब उन्होंने कहा T20 वनडे में अब वहाँ बचे, वहीं पे एक है कि बाकी हमारे पास तो वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, रेड बॉल के प्लेयर्स तो सबको पता लग गया कितने पानी में है जी। तो जिम्बाब्वे को दोबारा, या श्रीलंका जिम्बाब्वे, हमारे पास 2 टीमें ऐसी हैं जो हर वक्त कहते हैं असं तैयार हो, तुम आवाज़ मारो सही। तो जिम्बाब्वे 3 T20 और 3 वनडे नवंबर में कंफर्म पाकिस्तान टीम वहाँ पे ट्रैवल करेगी, रादर के वो जहाँ पे हैं पाकिस्तान टीम वहाँ पे जाएगी और उनको मारेगी, इतना मारेगी, बॉलर्स आउट करेंगे, बाबर भी रन्स करेगा, शहीन भी आउट करेगा। वहाँ पे कंफर्म इस प्लेटफॉर्म पे बता दूँ, शादाब खान की वापसी होगी, दमाद ख़ास अकलैन के दमाद है, उसकी वापसी होगी। एक और बेटा टीम में वापस आएगा, वो भी रन्स करेगा और फिर कहेंगे जी वाह वाह बड़ी बेहतरीन बैटिंग बॉलिंग हुई। और फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया उसी महीने पाकिस्तान आएगी और फिर कहेंगे जी फिर मसला कुछ ना कुछ हो गया। यानी कि एक बार फिर से जो है हम लोगों की तरफ ही देख रहे हैं, दूसरों की तरफ, और एक फेस सेविंग कह लें या अपने आप को, जो इस वक्त पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट है गुस्से से भरे पड़े हैं। अगर हम उनकी बात करें कि बड़ा ही गुस्से में के अंदर कि हर बार अगर कोई भी मैच हो तो फिर दुआओं से ये जिताना जो फ़र्ज़ समझा जाता है, जिस तरह के हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ कर दिया गया कि हमने दुआओं से जिताना है, तो अब जिम्बाब्वे को जो है वो सहारा लिया गया है आपके मुताबिक। ये तो खैर मेहनत से आए तो मज़ा आए मैच देखने का, क्योंकि बड़े ही, अगर इस वक्त स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट जो है लोगों के दिलों में, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान की जो आवाम है उनके दिलों में रच चुकी है। और इस तरह से शौक़ से हम देखते हैं कि लोग सारा सारा दिन काम छोड़कर सिर्फ मैचेस की जो है वो वेट किया जाता है, और उसके बाद फिर इस तरह की कारकर्दगी और फिर लोग मायूस होंगे तो फिर यहाँ से जो है वो अपना ध्यान हटाएंगे और बाकायदा तौर पर दूसरे खेलों की तरफ जाएंगे। कोई ऐसी सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि सिलेक्शन पे बड़ा सवालिया निशान रहा है, हमने देखा कि अगर किसी भी टीम कोई ना कोई ऐसा सिलेक्टर जो है वो, या ऐसी सिलेक्शन हो जाती है जो पूरी की पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर जाती है। हमने देखा है कोई इस तरह का देख रहे हैं कि सिलेक्शन के हवाले से आप कोई यहाँ पे सिलेक्टर्स के अंदर कोई तब्दीली या कोई इस तरह का इकदाम करने जा रहे हैं? जी मेरे साहब, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। पहले टेस्ट मैच के बाद हमने इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था, मैं हर जगह कहता था कि 9 मेंबर है सिलेक्शन कमेटी का और चीफ़ कोई नहीं है। अब ये पहला टेस्ट मैच हार गए हैं, अब चीफ़ सेलेक्टर अनाउंस हो जाएगा और चीफ़ सेलेक्टर भी मेरे ख्याल से अज़हर अली बेस्ट सूटेबल चॉइस है, अज़हर अली चीफ़ सेलेक्टर। और उसके बाद मेंबर्स में देखा जाए तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी और परेशानी वाली बात है, अलीम डार अंपायर को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया। आई मीन अब मैच पे क्या कहूँ, मेरी तरफ से यही होगा कि इससे ज़्यादा क्या पाकिस्तान सरप्राइज़ देने के लिए रह गया। अब उसके मेंबर होंगे आकिब जुवैद, जो लाहौर कलंदर्स को काफ़ी साल से हराने के बाद फिर जीते और फिर दोबारा हार गए। ये कहना ज़रूरी ना, वहाँ को पता लगे कौन सेलेक्टर आ रहा है, वो आ गए। लेकिन मैं यहाँ पे मिन्नतें समाजतें करता रहा हूँ कि 1990 से 1996 के प्लेयर्स से माफ़ी मांगे हाथ जोड़ के कि जाओ जाके बच्चे पालो, पाकिस्तान क्रिकेट का जान छोड़ दें। हमें उमर गुल की ज़रूरत है, हमें यूनुस खान की ज़रूरत है, हमें एजाज़ चीमा की ज़रूरत है, हमें उन प्लेयर्स की ज़रूरत है जो ख़ुद T20 खेले हुए हैं, जो ख़ुद ग्राउंड में इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, दूसरी टीम से खेले हुए। वो चीज़ हमें सेलेक्टर और कोच हमारे दूसरे बंदों को बताएंगे जो हमारे करंट प्लेयर हैं। अदरवाइज़ यही सिलसिला चलता रहा तो फिर होगा, फिर चेंज होगी। उसमें सिलेक्शन कमेटी में अज़हर अली चीफ सेलेक्टर हैं, आकिब जुवैद और असद शफीक उसके मेंबर हैं, अलीम डार और हसन चीमा जो है वो उनके साथ रहेंगे। ये 5 रुकनी कमेटी जो है अनाउंस हुई है। यानी कि क्रिकेट का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, ये कि और बड़ी बात कि उन प्लेयर्स को आगे लेके आएँ जिन्होंने मॉडर्न क्रिकेट खेली हो। आगे आप T20 के बाद फिर T10 लीग भी जो है, यानी कि आप तरक्की के मनाजिल तय करके बड़ी फास्ट क्रिकेट की जानिब जा रहे हैं। और आपने अभी तक वही प्लेयर जो टेस्ट में थे जिन्होंने बड़ी पुरानी क्रिकेट खेली जब रूल्स और रेगुलेशन ही कुछ और थी। अब तो हर आए दिन कोई ना कोई ऐसा रूल जो है वो बन जाता है जिसके मुताबिक खेलना, और फिर उन पुराने प्लेयर्स के लिए तो फिर काफ़ी मुश्किल भी है। और यहीं पर उम्मीद करते हैं बड़े दुखी दिल के साथ कि मुल्तान टेस्ट को जो है वो हम भूल तो नहीं पाएंगे। पहले ज़ख़म जो है वो, कोई मौका ऐसा यहाँ पर ये कहना बिल्कुल मुनासिब है कि ऐसा कोई मौका पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जाने नहीं देती जिससे हमारे पाकिस्तानियों के जो हैं वो दिल जो हैं वो दुखें। पहले बांग्लादेश से
और फिर अपने घर के अंदर इतना अच्छा खेल के, लेकिन वो ये कह लें कि एक दिन की क्रिकेट खेली और अगले दिन फिर बीमार और वही फिटनेस और पूरा ज़ख़म दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला टेस्ट जो है वो कुछ बेहतर हो, कि इस अवाम के मुरझाए चेहरों पर, शायकीन क्रिकेट के जो चेहरे मुरझा चुके हैं उन पर कुछ खुशी आए और दोबारा से जो है कुछ उम्मीदें जागें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।